सभी श्रोताओं को जय श्री कृष्णा। श्रोताओं, श्री कृष्ण लीला के आज के अध्याय में हम देखेंगे कृष्ण लीला से जुड़ी हुई एक बहुत सुंदर कहानी, रस्सी की कहानी। एक दिन गोकुल में कोई त्यौहार मनाया जाना था। सारे गांव वाले अपने अपने घरों की सफाई में जुटे हुए थे। सफाई के बाद उन्हें अपने घरों को डंडियों और बंधनवारों से सजाना था। फिर उन्हें दही मथकर मक्खन निकालना था और पकवान बनाने थे। इसके अलावा भी उनके पास बहुत से काम थे। लोग इतने व्यस्त थे कि वे अपने बच्चों की देखभाल के लिए भी समय नहीं निकाल पा रहे थे। यशोदा माँ भी त्योहार की तैयारी में जुटी हुई थी। आखिरकार यशोदा माँ उस गांव के मुखिया की पत्नी थी और इस नाते उसकी व्यस्तता और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। उन्होंने दूध उबालने के लिए चूल्हे पर रख दिया था और फिर खुद मधानी से दही मथने के लिए बैठ गई थी। दही काफ़ी ज़्यादा था और वे काफ़ी बड़ी मथानी का प्रयोग कर रही थी। उन्होंने मधानी में एक बड़ी रस्सी बांध रखी थी। वे रस्सी के दोनों सिरों को बारी बारी से आगे पीछे खींचते हुए एक गीत गा रही थी और वो गीत कृष्ण और उनकी शैतानियों के बारे में था। उसी समय कृष्ण भागते हुए बाहर से आए और यशोदा से कहने लगे कि माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे जल्दी कुछ खाने को दो। माँ यशोदा ने कृष्ण को अपनी गोद में बिठा लिया और उनका सिर प्यार से सहलाती हुई उन्हें मक्खन खिलाने लगी। तभी उन्हें दूध की याद आई जो उन्होंने उबलने के लिए चूल्हे पर रखा था। उन्होंने तुरंत कृष्ण को जमीन पर बिठाया और रसोई की ओर भागी। माँ द्वारा इतनी जल्दी जमीन पर बैठा दिए जाने के कारण कृष्ण भगवान रूठ गए। गुस्से में उन्होंने उस घड़े पर लात जमा दी जिसमें रखा दही यशोदा माता मथ रही थी। फिर उन्होंने मक्खन से भरे सारे बर्तन तोड़ डाले। उन्होंने भरपेट दही और मक्खन खाया और जो कुछ भी बचा उससे बंदरों को बांट दिया। जब यशोदा माँ लौटी तो वे आंगन की हालत देख करके हैरान रह गई। सारे घड़े टूटे पड़े थे, दूध दही चारों ओर बिखरा पड़ा था। आंगन देखकर ऐसा लगता था जैसे बंदरों की एक बड़ी टोली ने वहाँ पर आकर खूब उत्पात मचाया हो। लेकिन यशोदा माँ जानती थी कि यह काम कृष्ण का है। उन्हें कृष्ण पर बड़ा क्रोध आया और एक डंडा उठा करके वो कृष्ण के पीछे चिल्लाती हुई दौड़ी। कृष्ण, नटखट लड़के, तूने इतना सारा दही मक्खन यूं ही बर्बाद कर दिया। मैंने इतनी मेहनत से यह मक्खन बनाया था। तू बहुत शैतान हो गया है। अब मैं समझ गई हूँ कि गोपियाँ तेरी जितनी भी शिकायतें करती हैं वे सब सही है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये सब कहती हुई माता यशोदा कृष्ण के पीछे भाग रही थी। जगतीश्वर श्री कृष्ण बाल लीला करते हुए उनके आगे आगे भाग रहे थे। भला जगत के कर्णधार को कौन पकड़ सकता था। लेकिन जब कृष्ण ने देखा कि उनकी माँ बहुत थक गई है तो उन्होंने खुद को पकड़वा दिया। कृष्ण के हाथों को पकड़कर माँ यशोदा ने उन्हें पीटने के लिए अपना डंडा उठाया। लेकिन कृष्ण के भोले चेहरे और मक्खन से सने मुख को देख करके उनका हाथ नीचे नहीं आया और वे बैठ गई और कृष्ण को अपनी बाहों में भर करके बोली कि कन्हैया, मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? मैं तो तुम्हें पीट भी नहीं सकती हूँ। तुम इतने नटखट क्यों हो? मुझे क्यों इतना सताते हो? यशोदा माँ ने कृष्ण को उस समय तक बांध कर रखने का फैसला किया जब तक वे अपना काम पूरा नहीं कर लेती। वे भगवान कृष्ण के हाथ पकड़ करके उन्हें आंगन में पड़े उखल तक ले आई और पास में ही पड़ी रस्सी उठा करके उन्हें उस उखल से बांधने लगी। लेकिन वो रस्सी 2 इंच छोटी पड़ गई। यशोदा जी दूसरी रस्सी लेकर के आई
उस रस्सी को पहली वाली से बांधकर उन्होंने उसे और लंबा किया और फिर कृष्ण को बांधने लगी। लेकिन उस समय उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब उन्होंने उस रस्सी को भी 2 इंच छोटा ही पाया। यशोदा माँ फिर एक कमरे में जाकर के एक और रस्सी लेकर के आती है। उस रस्सी को भी उन्होंने पहली 2 रस्सियों से बांधा, लेकिन इस बार भी रस्सी 2 इंच छोटी पड़ गई। यह देखकर के यशोदा को बहुत हैरानी हुई। अब वे पड़ोसी के घर जाकर के बहुत सी रस्सियां लेकर के आई। उन्होंने उन सभी रस्सियों को आपस में बांध करके एक बड़ी रस्सी बना ली। उस रस्सी से उन्होंने कृष्ण को बांधना शुरू किया, लेकिन वह रस्सी भी 2 इंच छोटी पड़ गई। हैरानी के मारे माता यशोदा का बुरा हाल था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह रस्सी बार बार छोटी क्यों पड़ रही है। निराश होकर के वे कृष्ण से बोली कि कृष्ण, तुम मुझे क्यों सता रहे हो? इसमें तुम्हें क्या आनंद आ रहा है? कृष्ण ने भी अनुभव किया कि माँ यशोदा बहुत परेशान हो गई हैं, इसलिए उन्होंने खुद को रस्सी से बंध जाने दिया। तब यशोदा राहत की सांस लेती हुई बोली, अब तुम कोई शैतानी नहीं कर पाओगे। न तुम उपद्रव मचाते और न तुम्हें इस तरह बांधना पड़ता। कृष्ण भगवान को उखल से बंधा छोड़कर के माता यशोदा अपने घर के अंदर चली गई। वे सोच रही थी कि बंधे होने के कारण कृष्ण कोई शैतानी नहीं कर पाएगा, लेकिन जो शैतानी ना करे वो कृष्ण कैसे कहलाए। उन्होंने सोचा, मैं बलराम भैया के पास जाऊंगा, वे मेरे हाथ खोल देंगे। यह सोचकर के कृष्ण भारी ऊखल को अपनी पीठ पर लादे हुए चल पड़े। कृष्ण भगवान को रास्ते में 2 अर्जुन के वृक्ष दिखाई दिए। ये अर्जुन के वृक्ष के पीछे भी एक कहानी है। ये कुबेर भगवान के 2 पुत्र थे, यानी कि 2 अर्जुन के वृक्ष जो भगवान श्री कृष्ण को दिखाई दिए, ये वृक्ष नहीं थे, ये कुबेर जी के 2 पुत्र थे। और इनको नारद मुनि का श्राप मिला हुआ था। एक बार क्या हुआ कि ये कुबेर जी के 2 पुत्र, जिनका कि नाम नल कुबेर और मणिग्रीव था, ये अपनी पत्नियों के साथ बात कर रहे थे और नारद मुनि वहाँ पहुँचे थे। लेकिन ये दोनों बातों में इतना मग्न थे कि इन्होंने नारद मुनि की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। यह देखकर नारद मुनि ने अपने आप को अपमानित समझा और उन्होंने इनको वृक्ष बनने का श्राप दे दिया। इनकी पत्नियां नारद मुनि से विनती करने लगी कि आप इन्हें श्राप मत दीजिए। नारद मुनि का दिल पिघल गया और बार बार अनुरोध करने पर नारद मुनि बोले कि श्राप तो वापस लिया नहीं जा सकता है, लेकिन इसका प्रभाव कम किया जा सकता है। और वो भगवान विष्णु जब श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर आकर अवतार लेंगे तो वे ही इन दोनों वृक्षों को मुक्त करवाएंगे। अब बात वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपनी पीठ पर उखल बांधकर दौड़े जा रहे थे अपने भाई बलराम के पास। तो रास्ते में ये 2 वृक्ष, अर्जुन के वृक्ष जो कि कुबेर जी के 2 पुत्र थे, जो कि श्राप के कारण वृक्ष में बदले हुए थे। ये सब देख करके कृष्ण भगवान को वो सब बातें याद थी, इसलिए उन्होंने ये सब लीला रची थी। वे दोनों पेड़ों के बीच से इस तरह गुजरे कि उखल उनके बीच में फंस गया। फिर कृष्ण ने उखल को हल्का सा झटका दिया। एक ही झटके में दोनों पेड़ उखड़ गए और अपने वास्तविक रूप में आ गए। कृष्ण भगवान की स्तुति करते हुए वे बोले कि भगवान, श्राप से हमें मुक्ति दिलाने के लिए आपका धन्यवाद। अब हमें अपने लोक लौटने की अनुमति दीजिए। कृष्ण भगवान ने उन्हें अनुमति दे दी। वे कृष्ण के चरणों में प्रणाम करके कुबेर लोक चले गए। इस प्रकार कृष्ण की कृपा से कुबेर पुत्रों को
वृक्ष रूप से मुक्ति मिल पाई। जोर की आवाज़ सुनकर के यशोदा कई गोपों और गोपियों के साथ भागती हुई उस स्थान पर आई। उन दोनों पेड़ों को पूरी तरह उखड़कर जमीन पर पड़ा देख करके वे चकित रह गई। कृष्ण भगवान उन वृक्षों की शाखाओं से खेल रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उन दोनों विशाल पेड़ों को, जो इतने वर्षों से एक ही स्थान पर थे, कृष्ण जैसे छोटे बालक ने इतनी सरलता से कैसे उखाड़ लिया। लेकिन माँ यशोदा का ध्यान इस बात पर नहीं था कि उन्होंने कैसे उखाड़ा। वे तो इसलिए भगवान को धन्यवाद दे रही थी कि उनके पुत्र कृष्ण को कोई चोट नहीं आई थी। प्रिय श्रोताओं, ये दो कहानी आज के अध्याय में थी। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि फलों की टोकरी से जुड़ी हुई कृष्ण भगवान की एक और मज़ेदार कहानी।